नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का अध्ययन करेंगे। इससे पहले कि हम बता दें कि आपको गंगा नदी तंत्र का हम अध्ययन कर चुके हैं, और यदि आपने मेरी से इस वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। चलो शुरू करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से महत्वपूर्ण कुछ तथ्य होंगे जो आपको हम बताएंगे। ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर प्रवाहित होती है, चाइना, भारत और बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र नदी को 4 अलग-अलग नामों से जाना जाता है, तो वो कौन-कौन से हैं पहले हम बता दें। चीन के तिब्बत पठार से सांगपो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और दिहांग के नाम से जाना जाता है। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से, और बांग्लादेश में जमुना नदी से नाम से जाना जाता है। तो ये थे ब्रह्मपुत्र नदी के जो अन्य नाम हैं। ब्रह्मपुत्र नदी चीन के तिब्बत पठार से मानसरोवर झील के पास से निकलती है और हिमालय के साथ साथ पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे ऊंची पूर्वी चोटी नामचा पर्वत से यू टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में बृहद हिमालय को काटकर एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है, जिसे हम दिहंग गार्ज कहते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। देखेंगे भारत के नदी तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है हिमालय नदी तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो यहाँ पर हम हिमालय नदी तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो हिमालय नदी तंत्र में गंगा नदी तंत्र आता है, सिंधु नदी तंत्र आता है और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आता है। तो इससे पहले कि हम बता दें कि गंगा नदी तंत्र हम अध्ययन कर चुके हैं, आज हम ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र का अध्ययन करेंगे। तो अगला पॉइंट है, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय तंत्र नदी का भाग है, तो ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत से मानसरोवर झील के चेमायोंगदुंग ग्लेशियर से होता है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। जो इसका जो अधिकांश भाग है वो चीन में प्रवाहित होता है। हम आपको बता दें कि 2900 किलोमीटर ये उसकी पूरी लंबाई है, जबकि भारत में अगर बात करें, भारत में 900 किलोमीटर 900 किलोमीटर 900 किलोमीटर प्रवाहित होती है, तो ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, चीन में मानसरोवर, चीन में इसका नाम यारलंग सांगपो है, भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो अगला पॉइंट है कि भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और नामचा प्रवाह की नामक पहाड़ी से यू टर्न लेकर घूमकर आती है और भारत में प्रवेश करती है। तो देख लेते हैं, दिबांग और लोहित नदी इसकी सहायक नदियां जो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती हैं। तो ये आपको पॉइंट हम आपको क्लियर बता दें कि जो हिमालय है इस प्रकार है, और जो मानसरोवर झील से यहाँ से नदी निकलती है और पूर्व दिशा में हिमालय के साथ साथ बहती हुई और अरुणाचल प्रदेश में यू टर्न लेकर प्रवेश करती है और असम होती हुई बांग्लादेश में चली जाती है। तो यहाँ पर जो आपका अरुणाचल प्रदेश है, और अरुणाचल प्रदेश में ही 2 नदियाँ इसमें सहायक नदियाँ कौन सी, दिबांग और लोहित नदी हैं जो अरुणाचल प्रदेश में बहती हुई हैं। और हम आपको बता दें कि असम में एक नदी द्वीप है जिसका नाम माजुली द्वीप नदी द्वीप है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो हम आपको माजुली नदी द्वीप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता दें कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है। इस गुम्फित जलमार्ग ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में कई द्वीप बनाते हैं जो नदी के बाहर निकले रहते हैं। इन नदियों इस नदी द्वीपों में माजुली सबसे बड़ा द्वीप है। एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे स्थान मिला हुआ है, और असम की सरकार ने इसे माजुली जिला भी घोषित किया है। और जो माजुली द्वीप है यहाँ पर अच्छी पैदावार होती है धान की, क्योंकि जो मिट्टी होती है जब नदियाँ बहाकर लाती हैं तो वहाँ पर खादर मिट्टी का निर्माण करती हैं, तो वहाँ पर बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है। तो ये सब आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है कि आगे चलकर ये प्रवेश करती है और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। तो हम आपको बता दें, असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है कि गुवाहाटी, तेजपुर, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। तो ये आपको याद रखना है कि गुवाहाटी, तेजपुर और डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित हैं। अगला पॉइंट है कि सुबनसिरी नदी असम में, सुबनसिरी नदी असम में मिलती है, ये आपको याद रखना है। और मानस नदी भी असम में ही मिलती है। तो ये 2 पॉइंट है, सुबनसिरी और मानस नदी दोनों ही असम में ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं जो कहाँ, असम में मिलती है, असम राज्य में। अगला पॉइंट है, ब्रह्म नदी के अलग अलग नाम से जो आपको बता ही चुके हैं। चीन में यारलंग सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दियांग कहते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। और ये जो
ब्रह्मपुत्र नदी है एक इंटरनेशनल रिवर है, क्योंकि ये चीन में और भारत में, पाकिस्तान में 3 देशों से होकर प्रवाहित होती है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं। आगे चलकर नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम से जाना जाता है, ये हम आपको बता ही चुके हैं। और ब्रह्मपुत्र की अन्य सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं ये हम देख लेते हैं। एक है पगलादिया, आप देखिए कैसा लिखा हुआ है पगलादिया, तो ये सब याद कर आप कर लीजिए, बड़े आसान है क्योंकि ये सब ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं। जिया बरेली है, पुथीमारी है, धनसिरी है, सुबनसिरी है और मानस, ये नदियां हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। तो ये आपको याद रखना है सभी। और ये थी ब्रह्मपुत्र नदी से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपने हमारे साथ अध्ययन किए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए